कुंडली जब भी हमारे पास आएगी तो 1 से लेके 12 लगन की कुंडली आएगी। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि सामने हमारे जो कुंडली आ रही है, सामने वाले को कुछ आंसर देने से पहले आपको खुद कुंडली का एनालाइज करना पड़ेगा कि उस कुंडली के अंदर, हर एक कुंडली के अंदर एक ग्रह शुभ है, कुछ ग्रह जैसे आपको मारक हाउसेस बताए थे, मारक हाउस के भी स्वामी है, और कुछ हाउसेस जो हैं वो योग कारक भी बन जाते हैं, जिससे कि इंसान को राजयोग का भी फल देते हैं, योग कारक का भी फल देते हैं। कुंडली के अंदर जैसे आपको बताया हुआ है कि ट्राइन हाउसेस हैं, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। इन हाउसेस के स्वामी हमेशा शुभ माने जाते हैं, इनके जो रिजल्ट मिलते हैं हमेशा अच्छे मिलते हैं। और अगर इन्हीं का संबंध जो है वो केंद्र के साथ बन जाए, यानी कि 1, 4, 7, 10 के साथ बन जाए, तो कुंडली में राजयोग होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अब जैसे कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर हर एक ग्रह की 2 राशियां हैं। अब 2 राशियों में से हो सकता है कि एक राशि केंद्र की मालिक बनकर आए, स्वामी बनकर आए, लॉर्डशिप बनकर आए। सेकंड जो राशि है वो ट्राइन की लॉर्डशिप बनकर आए, त्रिकोण की। तो ऐसे में वो एक ग्रह कुंडली में कितना अच्छा आपको रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करता है कि वो खुद कितना स्ट्रोंग है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, किसके साथ प्लेस्ड है। अब 12 लगन की अगर हम बात करते हैं कि 12 लगन में शुभ ग्रह कौन सा है, सबसे पहले ये आपके पास मेष लगन का चार्ट है। अभी हम इसमें कोई ऐसा चीज नहीं देखेंगे कि ग्रह कहाँ पर है, हम सिर्फ लगन और इसमें जो राशि प्लेस्ड है, जो फिक्स्ड आती है आपकी कुंडली में, उसकी बात सीखेंगे। अब इसके अंदर आप 5th लॉर्ड क्या है, सूर्य है, और 9th लॉर्ड क्या है इसका, गुरु यानी कि बृहस्पति है। अब ये इस कुंडली में ये दोनों ग्रह सबसे शुभ हैं। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि जब भी इसमें सूर्य की दशा आएगी, जब भी इसके अंदर गुरु की दशा आएगी, वो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगी। और इसके अंदर अगर हम ये देखें, इसके अंदर अब आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो क्या है, शनि। केंद्र के अंदर 1st, 4th, 7th, 10th सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है केंद्र का 10th हाउस। अब यही अगर आपके 5th लॉर्ड सूर्य के साथ या 9th लॉर्ड जुपिटर के साथ सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया, तो समझो कुंडली में राजयोग है। ठीक है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इसमें मंगल कौन कौन से हाउसेस का स्वामी है। सबसे पहले मंगल 1st हाउस का स्वामी, यानी कि लगन का। अब लगन जो है वो पूरी कुंडली का एक तरह से होल्ड करके रखता है लगन, जिसको हम मेन हाउस बोलते हैं कुंडली के अंदर, क्योंकि वही आपको संभालेगा, वही आपको अच्छे बुरे समय में आपको सपोर्ट करता है, आपका लगन। आप जितने मर्जी अच्छे से रायुग लेकर बैठ जाओ, लेकिन आपके पास अगर आपका लगन ही स्ट्रोंग नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे आपके पास थाली सजी हुई है लेकिन आपके मुंह में दांत ही नहीं है, तो आपके लिए वो थाली बेकार है। इसीलिए कुंडली के अंदर 1st हाउस, मेन हाउस का स्ट्रोंग होना सबसे जरूरी है, जो कि पूरी लाइफ में चलते चलते फाइटर यही लगन हमें करवाता है। अब लेकिन मेष लगन की कुंडली में मंगल जो है वो 1st हाउस का भी स्वामी हो गया और 8th हाउस का भी स्वामी हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि मंगल लगन का स्वामी होने के बाद भी क्या मंगल अच्छा है? शुक्र और मंगल इन दोनों को हमेशा साथ में 1st हाउस का और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन कुंडली में जरूर मिलता है। अब यहाँ पर मंगल की पोजीशन बताएगी आपको कि जब भी इसकी दशा आएगी आपको 1st हाउस को तो रिजल्ट मिलेगा, आपको 8th हाउस का भी रिजल्ट जरूर मिलेगा। यानी कि मंगल चाहे यहाँ जितना भी अच्छा हो जाए, 8th हाउस जब भी एक्टिव होगा आपको प्रॉब्लम जरूर देगा। तो जब भी एक ग्रह 2 राशि का स्वामी होने के बाद एक अच्छे और एक बुरे के साथ एक्टिव हो जाए, तो वो कितना अच्छा फल देगा, कितना बुरा फल देगा, हमें इसको समझना है। अब इसके अंदर 1st हाउस और मंगल 8th हाउस, तो यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष यानी कि लग्न। इस ऐसे मेष लगन के इंसान की लाइफ में जितने मर्जी संघर्ष आ जाए, संघर्ष आएंगे, लेकिन वो फाइट कर लेगा, क्योंकि लगन जो है मूल त्रिकोण राशि उसकी लगन में है। नेक्स्ट चंद्रमा इसमें कौन से हाउस का स्वामी है? 4th हाउस का स्वामी है, इसलिए मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा सम माना जाएगा। बाकी उसकी पोजीशन बताएगी कि वो कितना बेस्ट है। अब इसके अंदर 2 हाउसेस मैंने मारक लिखे थे, बताए थे आपको,
एक सेकंड हाउस और दूसरा हाउस बताया था आपको 7th हाउस। अब इसमें कौन सा ग्रह मारक है, सॉरी कौन सा हाउस इसमें मारक है? सेकंड हाउस और 7th हाउस, तो कौन सा ग्रह मारक हो गया? शुक्र। शुक्र मारक हो गया ना। लेकिन शुक्र कितना शुभ ग्रह है, लेकिन जब भी मेष लगन वालों को शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी, लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी प्लेस में शुक्र प्लेस्ड। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये फिक्स्ड है। अब दूसरा है इसके अंदर एक चीज और हमें देखी थी कि गुरु बृहस्पति जो हम देख रहे हैं वो भी हमारे पास 2 राशि के स्वामी लेकर प्लेस्ड होता है, एक इसमें 9th का और 12th का। अब ये बताओ क्या गुरु अच्छा है या इसके अंदर कैसे रिजल्ट देगा आपको? गुरु जो है वो 12th हाउस का लोड होने पर भी, लेकिन भाग्य का स्वामी गुरु है और दूसरी राशि है। और जो चीज मैंने अभी रिपीट की थी कि हम इसके अंदर डिसाइड करने के लिखेंगे मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि मारक, सॉरी 9th हाउस में आ रही है, यानी कि धनु राशि, तो यानी कि बृहस्पति इनको शुभ फल देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हर एक लगन का हम डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे फल देता है। और इसके अंदर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जैसे 6, 8, 12, 6, 8, 12 में से 6 और 8 जितने खराब है उतना खराब 12वां घर नहीं है। 2 और 12 को सम माना जाता है। तो कोई भी अच्छे ग्रह का संबंध अगर दूसरे या 12th हाउस के साथ बन रहा है, क्योंकि दूसरे को मारक बताया, 12th को वैसे ही खर्चे का कारक, और थोड़ा सा हमने लॉस का भी बताया इसको कि हर चीज को थोड़ा सा परेशानी करवाता है, लेकिन इसको सम भी मानते हैं। अगर कोई भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी 2nd और 12th हाउस के साथ एक ही प्लैनेट बनकर, मतलब राशि तो 2 रहेंगी, प्लैनेट अगर एक होता है वो शुभ फल देगा हमेशा। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो हम नेक्स्ट टॉरस का चले फिर हम। ये देखो, अब इसके अंदर देखो, जैसे अभी बताया था ना, मंगल फर्स्ट का भी लॉर्ड था, 8th का भी लॉर्ड था। अब इसके अंदर शुक्र को देखो, फर्स्ट हाउस लगन का भी स्वामी बन गया, 6th हाउस का स्वामी भी बन गया। अब ऐसे में शुक्र को क्या कहा जाएगा कि शुक्र कैसा है? टॉरस लगन के लिए शुक्र कैसा है? फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट देगा, 6th हाउस का भी देगा। तो यानी कि ऐसे इंसान को बीमारियां तो रहेंगी, लेकिन लगन का स्वामी शुक्र होने के बावजूद भी ये बीमारियों से फाइट कर लेगा। फाइटर है। फाइटर कर, लेकिन बीमारी तो आएगी आएगी। ठीक है, दूसरा देखो, हाँ इसमें शनि, शनि कहाँ कहाँ प्लेस्ड है इसमें? शनि 9th हाउस में भी है और 10th में भी है। तो केंद्र का भी स्वामी बन गया और किसका स्वामी बन गया? त्रिकोण का भी स्वामी बन गया। तो यानी कि एक ही शनि ने केंद्र त्रिकोण दोनों की राशि ले, तो शनि कितना अच्छा माना जाएगा, यानी कि रायोग, सॉरी योग कारक ग्रह माना जाएगा इसके अंदर। रायोग का फल भी देगा शनि और योग कारक का भी फल देगा शनि। तो हर एक के लगन में कुछ कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि उस हाउस की लॉर्डशिप की वजह से राजयोग और योग कारक का फल वो देते ही देते हैं, भले उसकी प्लेसमेंट कहां पर कैसे है वो तो खैर बात की बात है जब आपके पास चार्ट आता है। समझ में आ रही है चीज लगन की? योग कारक तो यहाँ पे शुक्र भी रहेगा क्योंकि लगन का स्वामी है। योग कारक ग्रह उसको बोलते हैं जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। ओके, हाँ जी, ठीक है। हाँ, अब दूसरा इसमें देखो, बुध, बुध किसका स्वामी है? 2nd हाउस का भी है और 5th हाउस का, 5th का भी है, यानी कि ट्राइन त्रिकोण का भी स्वामी हो गया। और 2nd हाउस मैंने आपको बताया था कि सम माना जाता है, लेकिन मारक भी है,
लेकिन फिर भी उसने 5th हाउस की लॉर्डशिप ले ली, तो 2nd हाउस सम्मान है, तो यानी कि बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छे फल देगा, शनि भी बहुत अच्छे फल देगा, बुध भी बहुत अच्छे फल देगा। अगर टॉरस लगन में बुध और शनि आपस में प्लेस्ड हो गए तो राजयोग कारक कुंडली में ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। इनकी दशा में उसको पैसा भी आएगा, उसका लक भी फेवर करेगा, उसका करियर भी अच्छा रहेगा, एजुकेशन का उसका टाइम है तो उसको कंपटीशन में, एजुकेशन में भी उसको अच्छी लाइन मिल जाएगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से उसको प्रिडिक्शन करेंगे। अब दूसरा इसमें देखेंगे कि जुपिटर कैसा फल देगा इसके अंदर। जुपिटर 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है, ठीक है। इसमें त्रिषणाय का मालिक हो गया जुपिटर, तो सबसे खराब फल इसमें आपको इसमें टॉरस लगन में जुपिटर देगा। सूर्य इसको समफल देगा, 4th हाउस का है, और मंगल भी खराब फल देगा क्योंकि मंगल एक मारक हाउस का स्वामी है और एक 12th हाउस का। 12th हाउस को भी हम बीमारी, हॉस्पिटल, इस तरह की घटना से देखते हैं। मारक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यानी कि मंगल भी अच्छे फल नहीं देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम जेमिनी, यानी कि, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जेमिनी लगन, ठीक है। अब जेमिनी लगन के अंदर सबसे पहले देखो कि एक ये चीज है कि जब भी ड्यूल साइन का आता है, ड्यूल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशि, यानी कि 3, 6, 9, 12, अगर इन चारों में से कोई लगन में आ गया तो यानी कि दोनों शुभ ग्रह केंद्र में स्वामी बनकर बैठे, बुध और गुरु। अब इसके अंदर सबसे बुध कैसा फल देगा, बुध इसमें अच्छा फल देगा क्योंकि लगन का स्वामी है और 4th हाउस का स्वामी है, बुध इसके अंदर अच्छा फल देगा। गुरु जो है इसके अंदर एक तो 7th हाउस का स्वामी हो गया, इनको एक्चुअली केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है इसके अंदर बुध और गुरु को। अब गुरु इसके अंदर 7th हाउस का भी स्वामी है और 10th हाउस का भी स्वामी, तो भी इसमें गुरु मारक भाव का स्वामी होने के बावजूद भी अच्छे फल देगा, लेकिन ऐसे में लाइफ में इसकी स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा। अब चंद्रमा जो है 2nd हाउस का यानी कि मारक है, तो चंद्रमा अब यहाँ मार्केश का फल भी देगा। अब इसके अंदर क्या है कि शुक्र किस इसका स्वामी है, 5th हाउस का भी है, 12th का भी है, यानी कि एक तो उसने मेन केंद्र त्रिकोण ले लिया, एक उसने 12th हाउस ले लिया, यानी कि यहाँ पे शुक्र भी अच्छा माना जाएगा। मंगल कौन कौन से हाउसेस का स्वामी है, एक तो 11th हाउस का स्वामी है और मंगल एक 6th का, तो मंगल यहाँ पर अच्छे फल नहीं देगा। तो शनि और मंगल दोनों इस कुंडली में मारक का काम करेंगे, क्योंकि शनि 8th लॉर्ड भी है, 9th लॉर्ड देखो शनि आ रहा है, लेकिन फिर भी 8th हाउस की वजह से शनि जब भी एक्टिव होगा तो 8th हाउस के फल को साथ साथ देगा। भाग्य को चलाने के लिए ऐसे इंसान को बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। अब अगर अगला देखते हैं कैंसर, यानी कि कर्क लगन के अंदर कौन सा ग्रह कितना शुभ है, कौन सा ग्रह कितना स्ट्रॉन्ग है। कर्क लगन के अंदर सबसे पहले तो लगन अपने में ही बलवान है। चंद्रमा जिस पोजीशन में होगा ऐसा इंसान हमेशा फाइटर रहेगा, हमेशा लड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा है इसके अंदर सूर्य 2nd हाउस मारक भाव का है, मारक का काम करेगा। जब भी दशा अंतर दशा आएगी पैसा तो देगा, लेकिन कोई ना कोई तकलीफ भी साथ में खड़ी कर देगा। तीसरी चीज इसमें बुध आ रहा है, 3rd हाउस का लोड हो गया और 12th का लोड हो गया, यानी कि एक वही हो गया त्रिक भाव का स्वामी और दूसरा 12th का हो गया, तो ये भी अच्छे रिजल्ट इतने नहीं देगा। शुक्र जो है वो 4th हाउस का भी लोड है, 11th का भी लोड है, तो 4th हाउस को हम ठीक मानते हैं, 11th है, लेकिन ये है कि पैसे के लिए फिर भी ऐसी शुक्र जब भी एक्टिव होगा पैसे के लिए अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही त्रिषडाय का मालिक होने पर भी प्रॉब्लम खड़ी तो करेगा ही करेगा। मंगल इसके अंदर सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि मंगल इसमें 5th लॉर्ड भी है और मंगल इसमें 10th लॉर्ड भी, यानी कि मंगल जो है ऐसी कुंडली में राजयोग का काम 100% करेगा। योग कारक ग्रह है मंगल, जब भी मंगल एक्टिव होगा अपनी दशा अंतर दशा के अंदर पर्सन को करियर से भी अच्छा देगा, पैसे से भी अच्छा देगा, और कुछ ना कुछ अगर इसको अचीवमेंट चाहिए वो भी इसको अच्छे मिल जाएंगे। जुपिटर है 6th हाउस का भी लोड है, 9th का भी लोड है। मूल त्रिकोण की राशि फिर से 6th हाउस में गई, तो यानी कि जीवन में संघर्ष को बढ़ा दिया। किस्मत इतनी अच्छा काम नहीं करेगी जितनी इसको मेहनत से फल अच्छा मिलेगा। सैटर्न देखो 7th हाउस का भी लोड है, यानी कि मारा